अरे वो पानी में क्या तैर रहा है? इतना बड़ा, इतना गोल और भूरे रंग के जंगल के एक छोर पर मीलों दूर तक फैला एक ऐसा बंजर इलाका था जहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता था। सभी पंछी इस जगह को मनहूस मानते थे, लेकिन रानो चिड़िया के इरादे कुछ और ही थे। अरे ओ रानो, धूप में तुम्हारा दिमाग जा गया है क्या? इस तपती रेत में तुम क्या ढूंढ रही हो? यहाँ सिर्फ पत्थर मिलेंगे, दाना नहीं। कालू भाई, मिट्टी कभी मनहूस नहीं होती, बस इसे सही देखरेख और सही बीज की जरूरत होती है। मैं इस बंजर जमीन पर खेती करूंगी और इसे हरा भरा बनाऊंगी। खेती? वो भी तुम जैसी छोटी चिड़िया? यहाँ बड़े बड़े बादलों ने पानी बरसाना छोड़ दिया और तुम यहाँ हल चलाओगी? जाओ रानो, अपने बच्चों के लिए कहीं और दाना ढूंढो, यहाँ सिर्फ वक्त बर्बाद होगा। मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आता है। रानो, कालू भले ही कड़वा बोल रहा है, लेकिन उसकी बात में दम है। इस कड़कड़ाती धूप में तुम बिना पानी के पौधे कैसे उगाओगी? तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मिट्ठू भाई, मेहनत करने वालों को धूप नहीं, सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई देती है। मैंने बैंगन की एक ऐसी खास प्रजाति के बीज तैयार किए हैं जो बहुत कम पानी में और इस सख्त मिट्टी में भी उग सकते हैं। मुझे अपने हौसले पर पूरा भरोसा है। रानो ने बंजर जमीन पर ही अपना आशियाना बनाने की ठानी। उसने मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से एक अनोखा बैंगन की शक्ल का घर बनाया और वहीं रहकर अपनी कला का जादू शुरू किया। वाह भाई वाह, जमीन तो बंजर थी ही, अब घर भी बैंगन जैसा बना लिया। रानो, क्या अब तुम खुद को इस जंगल की बैंगन सुल्तान समझती हो? मजाक उड़ाना आसान है कालू भाई, लेकिन इस मिट्टी के घर के अंदर की ठंडक इस धूप का मुकाबला करने की ताकत देती है। ये मेरा सिर्फ घर नहीं है, मेरे खेतों की रखवाली का किला है। चील वहाँ से गुजरते हुए घमंड से देखता है। रानो, मुखिया होने के नाते मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, इस बेकार जमीन पर अपना वक्त जाया मत करो। हमारे हरे भरे जंगल में जगह कम नहीं है। इस बंजर इलाके में रहकर तुम सिर्फ खुद को कमजोर कर रही हो। मुखिया जी, जो जमीन आज बेकार दिख रही है, एक दिन वही इस जंगल का पेट भरेगी। बस मुझे कुछ महीनों का समय दीजिए। अगर मेरी मेहनत सच्ची होगी तो ये मिट्टी भी सोना उबलेगी। ठीक है, हम भी देखेंगे कि तुम्हारी ये बैंगन की खेती तुम्हें क्या देती है। याद रखना, मुश्किल समय में मुझसे मदद मांगने मत आना। दिन हफ्तों में और हफ्तों महीनों में बदलने लगे, लेकिन रानो की मेहनत थमी नहीं। पानी की भारी कमी के बावजूद वो दूर के झरने से बूंद बूंद पानी लाकर अपनी फसलों को सींचती रही। बढ़ो मेरे बच्चों, बढ़ो। तुम्हें इस दुनिया को दिखाना है कि सूखी मिट्टी में भी जिंदगी मुस्कुरा सकती है। तुम्हारी ये हरी पत्तियां ही मेरी जीत का परचम लहराएंगी। ये तो चमत्कार है रानो। जहाँ घास का तिनका नहीं उगता था, वहाँ इतने बड़े और ताजा बैंगन। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अनोखा नजारा कभी नहीं देखा। ये कोई चमत्कार नहीं है मिट्ठू भाई, ये इस मिट्टी का रानो को दिया हुआ आशीर्वाद है। जब आप जमीन को अपना खून पसीना देते हैं तो वो कभी आपको भूखा नहीं सुलाती। कुछ बैंगन उगा लिए तो क्या हुआ? कौन खाएगा इन बैंगनों को? असली अनाज तो हमारे हरे भरे जंगल के खेतों में उगता है। इसकी ये मेहनत किसी काम की नहीं है। वक्त का पहिया घूमा और पूरे जंगल पर एक ऐसी आफत आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भयंकर सूखे ने पूरे हरे भरे जंगल को शमशान बना दिया। सारे पेड़ पौधे और फसलें पल भर में राख हो गईं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। मेरे गोदाम खाली हो चुके हैं। अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? पूरा जंगल भूखा मर जाएगा। पानी, कहीं एक बूंद पानी नहीं है। कोई अनाज नहीं बचा। अगर 2 दिन और ऐसा ही रहा तो हम सब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। कोई तो हमें बचाओ। मिट्ठू तोता उड़ते हुए आता है। उसका गला भी सूखा है। वो मुखिया चील और कालू कौवे को देखता है। मुखिया जी, कालू भाई, हमारे पूरे जंगल में अब खाने का एक दाना नहीं बचा है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ आज भी खुशहाली है और फसलें लहलहा रही हैं। वही बंजर इलाका जहाँ रानो चिड़िया का बैंगन का घर है। उसकी फसलें कम पानी में भी जीवित रहने वाली थी, इसलिए आज इस सूखे में भी उसके खेत बैंगनों से भरे पड़े हैं। क्या? रानो के खेत? लेकिन हमने तो उसका कितना मजाक उड़ाया था।
भुल्ला भाई ने तो उसे जंगल से बाहर जाने तक की धमकी दी थी। वो भला हमारी मदद क्यों करेगी? अपनी जान बचाने के लिए जंगल के सभी अभिमानी परिंदे आज उसी बंजर जमीन की तरफ बढ़ रहे थे जिसे उन्होंने कभी मनहूस कहा था। रानो अपने घर के बाहर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। रानो, हमें माफ कर दो। हम सब अपने घमंड में अंधे हो चुके थे। आज हमारा पूरा जंगल भूखा मर रहा है। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। प्लीज हमें बचा लो। रानो, मैंने हमेशा तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया, तुम्हें बैंगन सुल्तान कहकर चिढ़ाया, लेकिन आज समझ आया कि असली सुल्तान तो तुम ही हो, जिसने अपनी मेहनत से इस सूखी जमीन को भी जीवन दे दिया। मुझे अपने बच्चों के लिए सिर्फ 2 बैंगन दे दो, मुझे सजा मत दो। कालू भाई, कालू मुखिया जी, आप सब ये क्या कर रहे हैं? बुरा वक्त किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि अपनों को सही रास्ता दिखाने के लिए आता है। मेरा ये बैंगन का घर और ये पूरी खेती मेरी अकेले की नहीं है, ये पूरे जंगल की है। रानो, तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी तुम इन सबको माफ कर रही हो। तुम सच में महान हो। सभी भाई बहनों, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। मेरे बच्चों, जाओ और खेत के सारे बैंगन तोड़कर सबको बांट दो। आज इस बंजर जमीन का एक एक फल हर उस पंछी का पेट भरेगा जो भूखा है। रानो चिड़िया की इस उदारता ने न केवल पूरे जंगल की जान बचाई, बल्कि सभी के दिलों से नफरत और घमंड को हमेशा के लिए मिटा दिया। अब वो बंजर इलाका जंगल का सबसे खुशहाल हिस्सा बन चुका था। रानो, आज से तुम इस जंगल की सिर्फ एक चिड़िया नहीं, बल्कि इस पूरी जमीन की मार्गदर्शक हो। तुमने हमें सिखाया कि जमीन कभी बंजर नहीं होती, इंसान की सोच बंजर होती है। और मुखिया जी, आज से मैं भी रानो का सबसे पहला और सबसे मेहनती किसान छात्र हूँ। अब हम पूरे जंगल को रानो की तरह हरा भरा बनाएंगे। याद रखना दोस्तों, जब इरादे पक्के हों और मेहनत सच्ची, तो पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ थामना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दृढ़ संकल्प और बिना किसी बदले की भावना के की गई मेहनत कभी खाली नहीं जाती। रानो की इस कहानी ने साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो अपनी मेहनत से बंजर किस्मत को भी हरा भरा कर सकता। कुकू, ये जो 24 घंटे तुम इस पत्ते पर उंगलियां घिसते रहते हो, इससे घर का बिजली का बिल या राशन का जुगाड़ नहीं होने वाला। तुम्हारी उम्र के बच्चे अब पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हैं। ओहो माँ, आप अभी भी उसी 90 के जमाने में जी रही हो। सुबह जाओ, लकड़ियाँ काटो, शाम को थक कर सो जाओ। लाइफ में कुछ बड़ा सोचो। आज का यूथ स्मार्ट वर्क करता है, आपकी तरह कोलू का बैल नहीं बनता। स्मार्ट वर्क और हवाबाजी में फर्क होता है मिस्टर कुकू। जो मेहनत की कमाई नहीं होती वो टिकती नहीं है। अपनी हद में रहना सीखो। कुकू गुस्से में अपना ब्लैक लीफ उठाता है और पैर पटकते हुए बाहर उड़ जाता है। जंगल के एक कोने में कालू कौवा सनग्लासेस पहने बैठा है और उसके पास एक अजीब सी चमकने वाली मशीन है जिसे वो ब्लैक बॉक्स कह रहा है। कुकू गुस्से में वहाँ पहुँचता है। आओ कुकू मियाँ, क्या हुआ? आज फिर घर में मिडिल क्लास लेक्चर सुनकर आ रहे हो? तुम्हारी माँ को कभी तुम्हारी काबिलियत समझ नहीं आएगी। कालू अंकल, मुझे बस किसी भी तरह बहुत सारे पैसे कमाने हैं। मुझे माँ को दिखाना है कि मैं गलत नहीं हूँ। कोई तरीका बताओ। ये देखो, द मैजिक ब्लैक बॉक्स। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इसमें अपने घर का पुराना सामान या थोड़े से अनाज के दाने डालने हैं और ये उसे डबल करके देगा। इसके सर्वर सीधे बड़े शहर से जुड़े हैं, लेकिन हाँ, इसकी एक छोटी सी ज्वाइनिंग फीस है। फीस? पर मेरे पास तो एक थैला भी नहीं है। तुम्हारी माँ के पास वो पुश्तैनी सोने का सिक्का है ना, जो तुम्हारी दादी ने दिया था? बस 2 दिन के लिए वो सिक्का इसमें डालो, 4 सिक्के बनकर बाहर आएंगे। माँ को पता भी नहीं चलेगा और तुम रातों रात हीरो बन जाओगे। रात का समय, रानो चिड़िया गहरी नींद में सो रही है। कुकू दबे पाव रानो चिड़िया के लॉकर पेड़ की खोखल के पास जाता है और सोने का सिक्का चुरा लेता है। मैं चोर नहीं हूँ, मैं बस 2 दिन में इसे वापस रख दूंगा। माँ खुश हो जाएगी। अगले दिन सुबह कुकू वह सिक्का कालू कौवे को दे देता है। कालू उसे मशीन में डालता है और कुकू को एक रसीद थमा देता है। परसों आना कुकू और अपने 4 सिक्के ले जाना। 2 दिन बाद
कुकू बहुत खुश होकर कालू के ठिकाने पर जाता है, लेकिन वहाँ सन्नाटा था। कालू कौवा, उसकी मशीन, सब गायब है। वहाँ सिर्फ कुछ टूटे हुए पत्ते और कचरा पड़ा है। कालू अंकल, कहाँ हो आप? मेरा सिक्का, मेरी माँ का सिक्का। तभी वहाँ बटी कबूतर आता है। अरे कुकू, कालू को ढूंढ रहे हो? वो तो कल रात ही इस जंगल के सीधे साधे बच्चों को ठग कर सारा माल समेट कर उड़ गया। वो एक नंबर का स्कैमर है। कुकू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोने लगता है। उसे समझ आता है कि उसने अपने अहंकार में आकर अपनी माँ का सबसे बड़ा भरोसा तोड़ दिया है। कुकू थका हारा, डरा हुआ घोंसले में लौटता है। वो रानो चिड़िया का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। रानो उसके पास आती है और उसके सामने वही सोने का सिक्का रखा हुआ है। कुकू चौंक जाता है। माँ, ये सिक्का आपके पास कैसे? मैंने तो तुमने इसे कालू को दे दिया था। कुकू, जिस उम्र से तुम गुजर रहे हो ना, उस उम्र में शॉर्टकट बहुत खूबसूरत लगते हैं। जब तुम रात को सिक्का चुरा रहे थे, मैं जाग रही थी। तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं माँ? और ये सिक्का वापस कैसे आया? क्योंकि अगर मैं तुम्हें रोक देती तो तुम कभी नहीं सीखते कि बाहर की दुनिया कितनी बेरहम है। तुम सोचते कि माँ ने तुम्हारी तरक्की रोक दी। और रही बात इस सिक्के की, तो कालू कौवा जितना शातिर है, तुम्हारी माँ इस जंगल में उससे ज्यादा सालों से रह रही है। मैंने पहले ही उस असली सिक्के की जगह एक नकली पॉलिश किया हुआ तांबे का सिक्का रख दिया था। कालू नकली सिक्का लेकर भागा है। कुकू हैरान होकर माँ को देखता है। मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता बेटा। आज तुम बच गए क्योंकि माँ साथ थी, लेकिन अगली बार जिंदगी तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी जहाँ कोई बैकअप नहीं होगा। आई एम सॉरी माँ, मुझे समझ आ गया कि इजी मनी सिर्फ एक ट्रैप है। कल से मैं आपके साथ काम पर चलूँगा और खुद अपनी मेहनत से कमाना सीखूंगा। कुछ दिन बाद का सीन। कुकू एक लकड़ी काटने की दुकान पर काम कर रहा है और अपनी मेहनत की पहली कमाई कुछ अनाज के दाने लाकर रानो के हाथ में रखता है। शॉर्टकट से मिली कामयाबी सिर्फ एक भ्रम है। असली पहचान और सुरक्षा केवल आपकी मेहनत और समझदारी से ही आती। सुंदरवन जंगल में बीती रात आए भयानक चक्रवात ने चारों तरफ तबाही मचा दी। सुबह जब सूरज निकला तो हर तरफ पक्षियों के आशियाने बिखरे पड़े थे और हर कोई बेघर था। हे भगवान, ये कैसा मंजर है! मेरा सालों पुराना घोंसला, सब कुछ बिखर गया। एक तिनका भी सलामत नहीं बचा। दादी, आप ठीक तो है ना? आपके पंखों में कहीं चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ रानो बेटा, हौसला मत हारो। कुदरत जब कुछ छीनती है तो इंसान या पक्षी का इम्तिहान लेती है। घोंसला तो सिर्फ लकड़ियों का ढेर था जो बिखर गया। जब तक हमारे हौसले और हमारे रिश्ते सलामत है, हम दोबारा अपना आशियाना खड़ा कर लेंगे। लेकिन इस वक्त पूरा जंगल बेघर हो चुका है। रानो लकड़ियों की तलाश में नदी किनारे गई तो उसे पानी में बहता हुआ एक विशाल नारियल का खोल मिला। अरे, वो पानी में क्या तैर रहा है? इतना बड़ा, इतना गोल और भूरे रंग का। ये तो एक बहुत बड़ा नारियल का खोल है जो शायद ऊंचे पहाड़ों से बहकर यहाँ आया है। भगवान ने मेरी सुन ली। ये नारियल इतना सख्त और मजबूत है कि इस पर बड़े से बड़े तूफान का भी कोई असर नहीं होगा। रानो के इस अनोखे वाटरप्रूफ घर की चर्चा पूरे जंगल में होने लगी। तभी रानो का एक आलसी और कामचोर रिश्तेदार कालू कौवा अपना घोंसला टूटने का नाटक करते हुए वहाँ आ पहुँचा। ओहो रानो बहन, दादी प्रणाम। मैं तो कहीं का नहीं रहा। उस पापी तूफान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। इस पूरे जंगल में कोई मेरा सगा नहीं है। क्या आप इस अभागे भाई को अपने इस आलीशान महल के कोने में थोड़ी सी जगह नहीं देंगी? अगर आपने मना कर दिया तो मैं आज रात ही दम तोड़ दूंगा। कालू बेटा, मुसीबत के समय अपनों के काम आना हमारा फर्ज है। लेकिन याद रखना, ये घर रानो ने दिन रात एक करके अपने पंखों से खून बहाकर बनाया है। यहाँ रहने के कुछ नियम है, मेहनत और ईमानदारी। अरे दादी, आप ही कैसी बातें कर रही हैं?
कालू कौवा भाई मुसीबत में है और हमारा घर इतना बड़ा है कि हम 3 पक्षी इसमें आराम से रह सकते हैं। कालू कौवा भाई, आप अंदर आइए। जब तक आपका नया घोंसला नहीं बन जाता, आप हमारे साथ यही रहिए। वाह, बेवकूफ चिड़िया फंस गई। क्या कमाल का घर है, ना पानी का डर, ना आंधी का खतरा। लकड़ियों के घोंसले में रहने वाले तो बेवकूफ होते हैं। असली ऐश तो इस नारियल के महल में है। अब यहाँ से मैं कभी वापस नहीं जाने वाला। कुछ दिन बीतते ही कालू कौवा के मन में लालच आ गया और वो घर पर कब्जा करने की सोचने लगा। एक शाम जब रानो काम से लौटी तो कालू कौवा ने घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। ये क्या बदतमीजी है कालू कौवा भाई? हमारे इस सुंदर नारियल घर के ठीक बीचों बीच आपने ये सूखी कंटीली लकड़ियों और पत्तों का ढेर क्यों खड़ा कर दिया है? पूरा घर 2 हिस्सों में बट गया है। ये क्या तमाशा है? तमाशा नहीं है रानो चिड़िया, ये हकीकत है। आज से इस नारियल घर का बंटवारा हो चुका है। ये जो कंटीली लकड़ियों की दीवार दिख रही है ना, इसके दाईं तरफ का हिस्सा जहाँ बड़ी खिड़की है और मुलायम घास है, वो मेरा है, और बाईं तरफ का छोटा हिस्सा तुम्हारा और दादी का है। आज के बाद तुम दोनों मेरे हिस्से में कदम भी मत रखना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कालू कौवा, तेरी इतनी मजाल, तू हमारे घर में शरण मांगने आया था। रानो ने तुझे तरस खाकर छत दी और तू आज उसी के घर पर डाका डाल रहा है। शर्म नहीं आती तुझे ऐसी नीच हरकत करते हुए? शर्म? बूढ़ी दादी, आज के जमाने में शर्म से पेट नहीं भरता। कानूनन देखा जाए तो ये नारियल लावारिस था जो नदी में बहकर आया था। इस पर जितना हक रानो का है उतना ही मेरा भी है, क्योंकि मैं भी इसी जंगल का नागरिक हूँ। और वैसे भी तुम दोनों औरतें दिन भर बाहर रहती हो। इस घर की असली देखभाल तो मैं करता हूँ। अगर ज्यादा शिकायत है तो कोर्ट चले जाओ, चील राजा के पास। देखते हैं कौन तुम्हें इंसाफ दिलाता है। कालू भाई, मैंने तुम्हें अपना भाई मानकर इस घर में जगह दी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में इतना जहर छुपा है। ठीक है, अगर तुम्हें दीवार ही पसंद है तो तुम इसी दीवार के पीछे खुश रहो। मैं तुमसे कोई लड़ाई नहीं करूंगी। रानो, तू इतनी सीधी क्यों बन रही है? इस काम चोर को धक्के मारकर बाहर निकाल। ये घर तेरी मेहनत का है। नहीं दादी, शांत रहिए। जो घर लालच की बुनियाद पर कब्जा किया जाए वो कभी फलता फूलता नहीं है। मुझे कुदरत और अपनी मेहनत पर भरोसा है। चलिए हम अपने हिस्से में चलते हैं। घर में नफरत की दीवार खींच चुकी थी, लेकिन 4 दिन बाद ही जंगल में पहले से भी ज्यादा भयानक चक्रवात और तूफान आ गया। तेज आंधी के एक बड़े झोंके से नारियल के नीचे की मिट्टी धंसने लगी। कंपन की वजह से कालू कौवा की बनाई कमजोर लकड़ियों की दीवार ढह गई और बैलेंस बिगड़ते ही पूरा नारियल घर नीचे उफनती नदी की तरफ लुढ़कने लगा। बचाओ बचाओ! अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? पूरा घर घूम रहा है। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। खिड़की पर लकड़ियाँ गिर गई हैं। रानो बहन, दादी, मुझे बचाओ, मैं नदी में डूब जाऊंगा। रानो, नारियल लुढ़क रहा है, जल्दी बाहर उड़ो, वरना हम सब नदी के काल गाल में समा जाएंगे। इस नारियल को अब कोई नहीं रोक सकता। नहीं दादी, हम उड़ गए तो कालू कौवा अंदर ही फंसकर मर जाएगा। उसकी बनाई दीवार ने ही नारियल का बैलेंस बिगाड़ा है। मुझे कुछ करना होगा। रानो ने अपनी जान की परवाह न करते हुए फुर्ती से उड़कर रास्ते में एक भारी सूखी जड़ को नोकीले पत्थर के आगे अड़ा दिया। नारियल उस पत्थर से टकराकर नदी के किनारे से ठीक 2 इंच पहले रुक गया। कालू भाई, हिम्मत मत हारो, मैं आ गई हूँ। दादी, जल्दी आइए, कालू कौवा भाई को बाहर निकालना होगा। रानो बहन, तुम मुझे क्यों बचा रही हो? मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम्हारा घर छीन लिया, तुम्हें ताने दिए, तुम्हारे ही घर में दीवार खड़ी कर दी। मुझे यहीं मर जाने दो, मैं इसी सजा के काबिल हूँ। कालू कौवा भाई, जब तुम मुसीबत में हमारे घर आई थी तब मैंने तुम्हें एक भाई के रूप में स्वीकार किया था। भाई चाहे कितना भी भटक जाए, बहन कभी उसका हाथ नहीं छोड़ती
और रही बात इस घर की, तो ये मिट्टी और नारियल का ढांचा मेरे लिए अपनों की जान से बड़ा नहीं है। चुपचाप बाहर चलो। तूफान थमने पर कालू कौवा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने बचे हुए एक पंख से उस कंटीली लकड़ियों की दीवार के एक एक टुकड़े को उखाड़कर बाहर फेंक दिया। रानो बहन, दादी, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे समझ आ गया कि संकट के समय नफरत की दीवारें सबसे पहले ढहती हैं। ताकत दीवारों में नहीं, एक साथ खड़े रहने में है। मुझे माफ कर दो। उठो कालू कौवा बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही सबसे बड़ी बात है। हमेशा याद रखना, कोई भी घर सिर्फ मजबूत दीवारों से नहीं बनता। एक असली और मजबूत घर बनता है परिवार के सदस्यों के बीच के अटूट प्यार, आपसी भरोसे और मजबूत रिश्तों से। कालू कौवा सुधर चुका था। अब वो रोज सुबह रानो के साथ जल्दी उठता, जंगल से दाने और लकड़ियाँ चुनकर लाता और घर के कामों में हाथ बटाता। उस नारियल घर में अब कोई बंटवारा नहीं था, बल्कि तीनों पक्षी एक खुशहाल परिवार की तरह हंसी खुशी रहने लगे। उनकी एकता देखकर अब पूरा जंगल उनकी मिसाल। सुंदरवन जंगल में इस साल भीषण सूखे की आहट थी, जिससे सभी पक्षी डरे हुए थे। लेकिन रानो चिड़िया घबराने के बजाय सुबह से ही अपने खेतों में पसीना बहाकर मिट्टी तैयार करने में जुट गई थी। धरती माँ कभी किसी की मेहनत का कर्ज अपने पास नहीं रखती। अगर आज या सूखे से पहले मैंने इस मिट्टी को गहरी खाद और पानी से सींच दिया, तो आने वाले मुश्किल समय में मेरे परिवार और जंगल की पक्षियों को भूखा नहीं मरना पड़ेगा। ओहो रानो दीदी, इस चिलचिलाती धूप में मिट्टी से सिर मारने का भला क्या फायदा? इतनी कड़क धूप में अपनी जान सुखा रही हो, आखिर में मिलेगा क्या? 2 बोरी अनाज? इससे अच्छा तो कोई शॉर्टकट ढूंढो और ऐश करो। टोनी, खेती कोई समय की बर्बादी नहीं, हमारी धरती माँ की सेवा है। जो पक्षी इस मिट्टी की इज्जत नहीं करता, उसे वक्त आने पर दाने दाने के लिए तरसना पड़ता है। शॉर्टकट से पेट नहीं भरता छोटी बहन। रानो की बातें टोनी को कभी समझ नहीं आती थी। वो बस बिना मेहनत अमीन सा चाहती थी। तभी जंगल में शहर का एक चालाक और मतलबी साहूकुपार कालिया कौवा अपनी चमकीली पोटली लेकर आ पहुंचा। अरे अरे, इतनी सुंदर टोनी चिड़िया इस पिछड़े जंगल के बंजर खेत को देखकर उदास बैठी है। तुम्हारी दीदी तो पुराने जमाने की है, जो इस धूप में अपनी हड्डियां गला रही है। मेरे पास आज की मॉडर्न जनरेशन के लिए एक जादुई चीज है। जादुई चीज? कैसी जादुई चीज कालिया भाई? जरा मुझे भी तो बताओ, मैं इस बोरिंग खेती से तंग आ चुकी हूँ। ये देखो, द सुपर फास्ट केमिकल बीज। इन्हें खेत में डालो, ना पानी की जरूरत, ना हल चलाने की मेहनत। सिर्फ 2 दिन के अंदर तुम्हारे खेत में सोने जैसी चमकीली फसल खड़ी हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसकी कीमत जरा बड़ी है। रुक जाओ टोनी, इन नकली और जहरीले बीजों को हाथ मत लगाना। कालिया कौवा, तुम हमारे सीधे साधे पक्षियों को ठगने यहाँ मत आया करो। ये केमिकल वाले बीज मिट्टी की जान खींच लेते हैं। दीदी, तुम हमेशा मेरी तरक्की के बीच में आ जाती हो। तुम्हें खुद धूप में मरना पसंद है तो मरो, पर मुझे मत रोको। कालिया भाई, मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं अपने हिस्से की आधी जमीन आपके पास गिरवी रखने को तैयार हूँ। मुझे ये बीज दे दो। टोनी ने रानो की एक न सुनी और अपनी पुश्तैनी जमीन के कागज कालिया कौवे को सौंपकर वे बीज खरीद लिए। 2 दिन के अंदर ही टोनी के खेत में अजीब, बड़ी और अजीबोगरीब रंग बिरंगी फसलें खड़ी हो गई। देखा रानो दीदी, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। तुम्हारे खेत में अभी तक सिर्फ छोटे छोटे हरे पौधे ही निकले हैं, और मेरे खेत की फसल देखो कितनी आलीशान है। अब इस जंगल की सबसे अमीर चिड़िया मैं ही हूँ। टोनी, ये फसल नहीं, जहर है। इसकी पत्तियों से अजीब सी बदबू आ रही है। और जरा नीचे देखो, तुम्हारे खेत के केचुए और छोटे जीव मर रहे हैं। ये बनावटी चमक बहुत जल्द खत्म होने वाली है। रानो की चेतावनी सच साबित होने में वक्त नहीं लगा। अगले ही दिन उन जहरीले रसायनों की वजह से टोनी के खेत की मिट्टी पूरी तरह काली, बंजर
और पत्थर जैसी सख्त हो गई और सारी फसल सड़कर राख हो गई। टोनी का घमंड एक ही रात में मिट्टी में मिल चुका था और वो अपने उजड़े खेत को देखकर रो रही थी। तभी अपने 2 खूंखार सिपाहियों के साथ कालिया कौवा हाथ में कोड़ा लेकर वहां आ धमका। तो टोनी चिड़िया, तुम्हारी जादुई फसल का तो दीवाला निकल गया। अब शर्त के मुताबिक तुम्हारी ये आधी जमीन और तुम्हारा ये घोंसला मेरा हुआ। चलो निकलो यहाँ से, अपने इस कचरे को उठाओ और इस जंगल से दफा हो जाओ। नहीं नहीं कालिया भाई, ऐसा मत कीजिए। इस कड़कड़ाती धूप में, सूखे के मौसम में मैं अपनी बूढ़ी दादी को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे एक मौका और दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। मौका? इस कालिया के शब्दकोश में मौका नाम का कोई शब्द नहीं है। सिपाही, उठाओ इसका सामान और फेंक दो बाहर। जो पक्षी अपनी जमीन की रक्षा नहीं कर सका, उसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। जब टोनी का सामान बाहर फेंका जा रहा था, तभी रानो चिड़िया अपने पीछे 4 बड़े कट्टों से लदी एक मजबूत रेहड़ी लेकर कालिया कौवे के सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। ठहरो कालिया कौवे, अपनी ये गुंडागर्दी शहर में दिखाना। सुंदरवन के सीधे साधे किसानों पर नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने कर्ज की रकम से मतलब है ना? ये देखो, ये है मेरी पारंपरिक और शुद्ध जैविक खेती से उगाई गई सच्ची सुनहरी फसल। रानो एक कट्टा खोलती है जिसके अंदर से सोने की तरह चमकते हुए खुशबूदार और पूरी तरह शुद्ध अनाज के दाने बाहर गिरने लगते हैं। ये इतना शुद्ध और भारी अनाज इस सूखे के मौसम में, जहाँ पूरे शहर के गोदाम खाली पड़े हैं, तुम्हारे पास इतना बेहतरीन अनाज कहाँ से आया रानो? ये मेरी दिन रात की सच्ची मेहनत, गोबर की खाद और धरती माँ के आशीर्वाद का नतीजा है। शहर के बड़े व्यापारी इस शुद्ध अनाज के लिए 100 सोने के सिक्के देने को तैयार है। ये लो अपने 50 सिक्के और मेरी बहन के कागजात अभी के अभी मेरे हाथ में रखो। अरे बाप रे, इस साधारण सी चिड़िया ने तो बाजी ही पलट दी। शहर में इस अनाज की बहुत कीमत है। लो अपने कागज, मैं तो चला यहाँ से। कालिया कौवा अपना सा मुंह लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। टोनी चिड़िया शर्म के मारे अपनी दीदी रानो से आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी अंधी और स्वार्थी हो गई थी। आपकी सच्ची मेहनत का मजाक उड़ाया और इस धोखेबाज के चक्कर में आकर अपनी धरती माँ को ही जहरीला बना दिया। मुझे सजा दो दीदी, मैं इसी काबिल हूँ। उठो टोनी, रो मत। सजा अपनों को नहीं दी जाती। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। हमेशा याद रखना छोटी बहन, खेती सिर्फ हमारा पेट नहीं भरती, ये इस धरती माँ का हमारे प्रति प्यार है। इसमें शॉर्टकट, केमिकल और लालच की कोई जगह नहीं होती। इसमें सिर्फ सच्ची मेहनत और सब्र काम आता है। बिल्कुल सही कहा रानो बेटा। आज के इस आधुनिक जमाने में जो पक्षी या इंसान मिट्टी से दूर भागता है और बनावटी चीजों के पीछे दौड़ता है, उसका बंजर होना तय है। किसान की मेहनत ही इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इसकी कद्र करना सीखो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको रानो चिड़िया और सुनहरी फसल की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि सच्ची मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक दें, अपने किसान भाइयों और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।